नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चितईपुर थाना अंतर्गत बस की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विमान के एयरपोर्ट पर न पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाया आरोप। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और धर्म संघ शिक्षा मंडल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चितईपुर थाना अंतर्गत बस की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर चौकी अंतर्गत उपकार हॉस्पिटल के पास बारात लेकर जा रहे बस की चपेट में आने से रामजी धनराज शर्मा लगभग 58 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। रामजी धनराज शर्मा बाइक से सुंदरपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान टूरिस्ट बस के पिछले चक्के की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पल्सर सवार बस से ओवरटेक कर रहा था, उसी दौरान ये हादसा हो गया। स्थानीय नागरिकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। ये एक व्यक्ति लंका से डीएलडब्ल्यू की तरफ जा रहे थे पल्सर गाड़ी से। उम्र लगभग 45 साल। गाड़ी का नंबर यूपी 65DZ 1443 है। वो अपनी बाइक से जा रहे थे और किसी कारण बस बगल की गाड़ी से लगता है जिसे टच होने के बाद गाड़ी रोड के साइड वो गिरे और पीछे से 60 की स्पीड से बस आ रही थी। बस ट्रेवलर की थी, प्राइवेट बस थी और 60 की स्पीड से लगभग आ रही थी। एकदम उनके खोपड़ी से चढ़ते हुए गुजर गई। क्षेत्रीय लोगों ने दौड़ा के बस को सुंदरपुर चौकी के पहले ही पकड़ लिया। बस वहां पे खड़ी करा दी गई। मौके पे ही व्यक्ति ऑन स्पॉट डेथ कर चुके थे। और कोई नाम पता कुछ मालूम चला? नाम पता गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है अपने सूत्रों द्वारा हमने पता लगाया तो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन था अनुज कुमार विश्वकर्मा के नाम से दर्ज बताया जा रहा है। पर्स वगैरह में आधार वगैरह बॉम्बे का था, पर उस साइड इतनी मतलब वो दर्दनाक मौत थी कि लोग घबराहट में उसको देख नहीं पाए। जो भी पर्स था, पैसा था, थाना SHO महोदय चितईपुर थाना प्रभारी को, चौकी सुंदरपुर प्रभारी को दे दिया गया। वो अपने पास ले गए। बॉडी को शिवपुर मर्चरी में ले गए रखवाने के लिए। मृतक के साथ और कोई था? मृतक के साथ कोई नहीं था। वो सिंगल हेलमेट लगाया हुआ व्यक्ति था। हेलमेट भी लगाया था, ऐसा भी नहीं कि हेलमेट नहीं लगाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विमान के बाबतपुर एयरपोर्ट न पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से कार द्वारा प्रयागराज में निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देर रात कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का कार्यक्रम निर्धारित था, परंतु वे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। इस बीच कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को बाबतपुर एयरपोर्ट उतरने नहीं दिया गया। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा सरकार डर गई है व घबराई हुई है, जिसके चलते उनकी फ्लाइट को काशी में उतरने नहीं दिया गया। इस सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। भाजपा सरकार का रवैया शर्मनाक है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था। प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था, पर आज ये यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया।
राष्ट्रपति महोदया तो जा चुकी हैं बहुत पहले ही और इनका नहीं, आगमन भी जिस तरीके से इन लोगों ने ये कहा कि नहीं यहाँ पर अभी पूरा सारा ट्रैफिक जैम है और उस तरीके से इन्होंने उसका बहाना दिखाकर ये कार्यक्रम इन्होंने जानबूझकर दबाव में इन्होंने परमिशन नहीं दिया। प्रयागराज में क्या कार्यक्रम थे? प्रयागराज में कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम था आनंद भवन में उनका, और उसमें जाने वाले थे शरीफ होने। उसके बाद वाराणसी में काशी वाराणसी पहले ही था, यहाँ उतर के ही सीधे जाते यहाँ से, और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर प्रयागराज। 24 इलेक्शन है, आपको लगता नहीं है कि हाँ? ऐसे 24 इलेक्शन आ रहा है और ऐसे रोक टोक करना, अब आगे भी ऐसे विजिट होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से अगर पूरी ऐसे तरीके से सरकार घबराई हुई है राहुल जी से। देश के प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से राहुल जी जब से यात्रा निकाले हैं घबरा गए हैं और पूरी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है और प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि हमें व्हाट्सएप और ईमेल द्वारा सूचना मिली कि राहुल गांधी का जहाज वाराणसी आने वाला था, वो कैंसिल हो गया है। दिनांक 13 फरवरी 2023 को हमें 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट रमना में मंगलवार को 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित हुआ। विज्ञान एवं कॉमर्स के छात्रों को स्कूल के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर विदा किया। इससे पहले कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर के विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया। रोरी और चंदन का माथे पर तिलक लगाकर सभी सीनियर्स का अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक नृत्य एवं गीत की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने दिया। कक्षा 12 के छात्रों में मोस्ट डिसिप्लिन संजीव व खुशबू, स्टूडियस स्वप्निल, मोस्ट इनोसेंट सुहानी तिवारी व मनीष यादव, मिस व मिस्टर फेयरवेल मुस्कान व निखिल प्रताप तथा मोस्ट क्रिएटिव अदिति मिश्रा रहे। कार्यक्रम का संचालन योगेश राय ने किया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया है। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा सदैव ही बच्चों के लिए कौतूहल का विषय रही है, पर आजकल वातावरण सभी के सहयोग से बच्चों के लिए बड़ा ही सकारात्मक हो चुका है। अब परीक्षा घबराने का नहीं अपितु उत्सव का प्रतीक बन चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें और उत्साही, जागरूक एवं जिम्मेदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। धर्मसंघ शिक्षा मंडल में निशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। धर्मसंघ शिक्षा मंडल में नारायण रेकी सत्संग परिवार वाराणसी एवं अखिल भारतीय
मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का प्रथम चरण संपन्न हुआ, जिसमें दिव्यांगजनों के हाथ एवं पैर का नाप लिया गया। द्वितीय शिविर में इसे लगाया जाएगा। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की डॉक्टर रोली शुक्ला एवं शिविर प्रभारी अखिलेश अग्निहोत्री के निर्देशन में शिविर में कार्य संपन्न हुआ। शिविर में लगभग 150 दिव्यांगों को सेवा प्रदान की गई। सर्वप्रथम शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र एवं पंडित जगजीतन पांडे द्वारा व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संस्था अध्यक्षा ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व जयपुर से आए चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में गौरव राठी, अनिल जाजोदिया, दीपक माहेश्वरी, नंदकिशोर झंवर एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम? भैया ये कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का हमने निःशुल्क कैंप लगाया है। जो लोग सक्षम नहीं है नारायण सेवा संस्थान से लगवाने के लिए, उनके लिए हमने निःशुल्क ये कैंप लगाया है। हमारे नारायण रेकी संस्था ने और मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा के द्वारा ये निःशुल्क कैंप लगाया है। दिव्यांग कहाँ जी, दिव्यांगजन कहाँ से आए हुए? भैया ये बहुत अलग अलग शहरों से, बहुत अलग अलग गाँवों से, हमारे पास बहुत दूर दूर से सब लोग आए हुए हैं। कितनी संख्या होगी? 130 से ऊपर है भैया। डॉक्टर कहाँ के? भैया डॉक्टर हमारे नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की टीम आई है पूरी, जो कि आज नाप लेगी और अब से 1 महीने बाद वो आएंगे और सबको पैर और हाथ जिसकी जो भी आज का है उनको वो लगाएंगे। मुख्य अतिथि हमारे दयाशंकर जी हैं। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य भैया लोगों के लिए समाज सेवा और कुछ नहीं, कि हमारी अगर संस्था सक्षम है किसी को समाज सेवा देने के लिए, तो हम प्योर निःशुल्क समाज सेवा एकदम देना चाहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां गंगा का पूजन किया। इसके साथ ही मां गंगा की आरती की भव्यता को निहारा। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को पहली बार काशी में गंगा आरती देखी। आरती की एक एक प्रक्रिया को बहुत ध्यान से निहारा, अपनी जिज्ञासा शांत की। उन्होंने हर पल को अपनी स्मृतियों में सजाया। राष्ट्रपति के लिए दशाश्वमेध घाट पर फूल मालाओं से सुसज्जित मढ़ी पर आसन लगाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनकी पुत्री इतिश्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आरती के दौरान तीनों विशिष्ट यजमान हाथ जोड़े रहे। आरती शुरू होने से पहले उन्होंने मां गंगा का षोडशोपचार पूजन किया। पूजन समाप्त होते ही शंखनाद किया गया। आरती से पहले और आरती के बाद संकीर्तन के समय राष्ट्रपति दोनों हाथों से लगातार थाप देती रहीं। बीच बीच में भजन के स्वर में स्वर मिलाए। धूप, दीप और कपूर आरती की प्रक्रिया को राष्ट्रपति ने बहुत गौर से देखा। दशाश्वमेध घाट पर आगमन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, ट्रस्ट सचिव हनुमान यादव द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र सहित समस्त पदाधिकारीगण मौजूद रहे। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहन्पतिर्दधातु गणपति ध्यानम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी। कैमरा ठीक हो आज जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का प्रथम काशी आगमन था, जहाँ पे वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन की और उसके बाद आकर के भव्य माँ गंगा की महाआरती का दर्शन की। और वो आई, उसके बाद उनका माँ गंगा का वैदिक रीति से उन्होंने पूजन किया। उसके बाद बैठ करके पूरी आरती में सम्मिलित हुई। उसके बाद फिर वो यहाँ से अभी गई हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बेटी थी उनके साथ, जो कि आज आरती में परिवार के साथ आरती में सम्मिलित हुई थी। नहीं, ये हम लोग का था, लेकिन समय थोड़ा सा देर हो रहा था, इस वजह से हम लोग का सिर्फ औपचारिक मुलाकात हो सकी और उनसे मुलाकात हुआ और काफ़ी प्रसन्न थी आरती देख करके। वो क्या बोली वो? तो बहुत अच्छा लगा आरती देख करके। दुर्गाकुंड दरबार में चल रहे चंडी महायज्ञ के दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। मां कुष्मांडा देवी दुर्गाकुंड दरबार में चल रहे 9 दिवसीय 22वें चंडी महायज्ञ के फूस से बने यज्ञशाला में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से पूरी यज्ञशाला राख में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और फूस होने की वजह से ये आग तुरंत विकराल रूप ले ली। थोड़ी देर के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग एक दूसरे से सबका कुशल क्षेम पूछ रहे थे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महंत पंडित रमेश महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि यज्ञ कुंड 6 फीट गहरा बनाया गया है। यज्ञ की तैयारी चल रही थी कि तभी लाइट चालू करते ही शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई। क्या घटना घटी है? घटना, हम लोगों के अंदर पूजन चल रहे थे, शॉर्ट सर्किट के कारण से ऐसा हो गया। कितना नुकसान हुआ? नुकसान का कुछ कहा नहीं जा सकता, नुकसान कुछ नहीं हुआ। सब जनमानस से सब लोग सुरक्षित हैं। विश्व का कल्याण हो ये निमित्त रहा, इसलिए कोई नुकसान की बात नहीं है। यज्ञ मंडप सिर्फ जले हैं, कोई हताहत नहीं, कोई आहत नहीं हुआ है। सब लोग सुरक्षित हैं। माँ भगवती कृपा है, माँ के प्रांगण में हो रहा था, इसलिए कोई ऐसी अपनी घटना नहीं हुई। वहाँ हवन वगैरह भी हो रहा था? हवन चल रहा था।
ऐसा तो नहीं कि हवन का जो है आग वगैरह चिंगारी? नहीं, हवन तो अभी आज से प्रारंभ हुआ है, तो अभी तो हवन जमीन हमारा 6 फुट नीचे तक का हवन कुंड रहता है, तो इसमें हम अभी उसका कोई चांस नहीं था। आर्य महिला पीजी कॉलेज के युवा महोत्सव के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। आर्य महिला पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय युवा महोत्सव 2023 अभ्युदय का आयोजन आगामी 15 फरवरी से किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रचना दुबे ने बताया कि महोत्सव में नृत्य, गायन और वादन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्राएं अपने हुनर और बुद्धि विवेक का बखूबी प्रदर्शन करेंगी। 15-16 ये 2 दिन हमारे यहाँ अभ्युदय यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें करीब 1400 लड़कियाँ लोग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और नियर अबाउट 44 इवेंट्स हैं, जिसमें लड़कियों ने अलग अलग अपना पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेशन दिया है। तो क्या खास है इसका? यूथ फेस्टिवल वही नाम ही एक खास है, क्योंकि लड़कियों को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ अपना हुनर जो भी उनको मतलब पढ़ाई के अलावा जो भी और भी स्किल जो है उनके पास हुनर जो है जो उनकी रुचि है, तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म के जरिए उनको अपने रुचि को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। इस तरह से G20 सारे जगह ये कार्यक्रम है, तो उसमें आप लोगों ने किस तरह से उसको जैसे डिबेट है या फिर और भी ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स है, उसमें हम लोग ने इसके टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको उस पर चर्चा करने के क्या विषय इसका ये चर्चा है इस टॉपिक पे, तो उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे इस कार्यक्रम में? बच्चे लेंगे, हमारे स्टूडेंट्स लेंगे। स्टूडेंट्स को दिया गया टॉपिक उस पर डिस्कस करने के लिए, लिखने के लिए, तो बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट मतलब बच्चों को। मुख्य अतिथि वगैरह? हाँ, मुख्य अतिथि 15 को हम लोग डीन ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाए हैं, प्रोफेसर और एक मिनट जी, और वैलिडिटी सेक्शन के लिए हम लोग ने पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी को सितार वादन को बुलाया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छतरपुर थाना अंतर्गत बस की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विमान के एयरपोर्ट पर न पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाया आरोप। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और धर्म संघ शिक्षा मंडल में निशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।